देखिए, बागडोगरा एयरपोर्ट से लेकर के जो आगे हाईवे टी पॉइंट तक है, करीब 700-800 मीटर का जो एरिया है, उसके अंदर में उसको आप रैली नहीं कह सकते। वो उनकी गाड़ी धीरे चलेगी और वहाँ पे जो है उनका जो है स्वागत का कार्यक्रम होगा। फिर उसके पश्चात वो अपनी नॉर्मल गाड़ी में बैठ करके और सीधा दार्जिलिंग मोड़ पहुँचेंगे। की व्यवस्था अभी वो भी हमारे पास अल्टरनेट व्यवस्था है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ हमको वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कितना अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। बट कुल मिला के ये है कि हमारे सिलीगुड़ी की जो भी यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उनको रिसीव करने जाएंगे, उन सब से जो है मतलब गृह मंत्री जी के साथ मिलने का उन सबको सौभाग्य मिलेगा। देखिए, भारत देश के गृह मंत्री हैं और मुझे जितनी जानकारी है उससे कई अधिक और पूरे देश की जानकारी उनके पास है। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे दार्जिलिंग ज़िले में विशेष करके छोटे से छोटे गांव में भी कोई घटना घटती है तो उसकी भी रिपोर्ट गृह मंत्रालय तक पहुँचती है। ये मैं उस बात का साक्षी हूँ। मैं कोई घटना उदाहरण के तौर पे तो नहीं बताऊँगा, लेकिन उस बात का मैं साक्षी हूँ। इसीलिए हमसे बेहतर वो समझते हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने समय समय पर जो भी जानकारी ऊपर रखनी होती है वो सरकार में भी और पार्टी में भी रखते आए हैं। उनके पास पूरी रिपोर्ट है और ये बात आज किसी से छुपी हुई नहीं है कि जो पश्चिम बंगाल का जो शासन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे कोई शासन है ही नहीं। जो शासक है उसी का शासन चलता है। ये तथ्य प्रमाणित है और जग जाहिर है। हम ये मान के चलते हैं ये शंखनाद होगा, ये बिगुल होगा और टीएमसी को अपने तौर तरीके बदलने होंगे। आए दिन जिस तरह से लोगों की हत्याएं, पेड़ों में लटका देना, माँ बहन के साथ जो है रेप करना और विशेष करके नॉर्थ बंगाल के युवाओं के साथ अन्याय अत्याचार करना, कोई विकास के काम मत करना, 15% जमीन नॉर्थ बंगाल के चाय बागान के मालिक को देना, 5% से कम जमीन में जो हमारे लेबर 200 साल से काम कर रहे हैं उनको जमीन नहीं मिलना, मिनिमम वेज एक्ट केंद्र सरकार पारित कर देती है उसको लागू नहीं करना, FRA एक्ट 2006 को लागू नहीं करना, शिक्षा में भ्रष्टाचार करना, जो अनपढ़ गवार टीएमसी के चमचे हैं उनको अपॉइंटमेंट देना और यहाँ तक कि एम्स बनाने के लिए जो स्वीकृति नॉर्थ बंगाल में मिली थी उसको भी उठा के कल्याणी साउथ बंगाल ले गए। ये इतना अन्याय अत्याचार लगातार। और मैं आपको एक बात और कहूँ, नॉर्थ बंगाल अपने आप में सक्षम है, अपने आप में पैर में खड़ा हो सकता है। हम इतना रेवेन्यू टैक्स इतना कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्थ बंगाल को एक गरीब क्षेत्र बना के रखा है और जानबूझ के, जिसके कारण जो है, क्योंकि एक बात प्रमाणित है कि चाहे वो राजवंशी हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे गोरखा हो, चाहे हिंदी भाषी हो, उसको न तो टीएमसी न ममता दीदी ये कतई पसंद नहीं करते। इस वजह से जो है इस नॉर्थ बंगाल क्षेत्र में ज़्यादा अन्याय अत्याचार आज हो रहा है। अब पाए बड़ी पेट्रोल और डीजल की कीमतों से छुटकारा, साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति। ना रजिस्ट्रेशन, ना लाइसेंस की जरूरत, अब चलाए टेंशन फ्री। आपके शहर जयगांव में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम BM मोटर्स। जॉय ई बाइक के अथोराइज्ड डीलर। संपर्क करें BM मोटर्स, एनएस रोड ऑपोजिट वेद व्यास स्कूल जयगांव। कॉल 9733412216 9933533659।